अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिटी पैलेस के बारे में। दोस्तों सिटी पैलेस के बारे में आपको ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताने वाले हैं जो शायद आपको ना पता हो। दोस्तों क्या आप सब लोग जानते हैं कि सिटी पैलेस में लगे हुए चांदी के मर्तबान दुनिया के सबसे बड़े चांदी के मर्तबान हैं। इसके बारे में ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग न्यूज़ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो चलते दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। दोस्तों अगर बात करें सिटी पैलेस जयपुर को कब बनाया गया, तो दोस्तों इसको बनाने का काम 1729 में शुरू हुआ था और दोस्तों ये तकरीबन 3 साल में बनकर तैयार हो गया। यानी कि दोस्तों इसकी तामीर 1732 में मुकम्मल हो गई थी। दोस्तों अगर बात करें इस खूबसूरत महल के स्टाइल के बारे में, तो दोस्तों इस महल को देखते ही आपको यूरोपियन स्टाइल और मुगल अंदाज इसमें भर भर के मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये इंतहाई खूबसूरती से दोनों स्टाइल को कॉपी करके बनाया गया है। दोस्तों अगर बात करें इस महल की तामीर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में, तो दोस्तों इस महल को इंतहाई खूबसूरत लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से बनाया गया है, जो कि उस वक़्त तकरीबन बहुत ही महंगा स्टोन समझा जाता था। दोस्तों इस पत्थर में इंतहाई उम्दगी से बहुत ही बारीकी से कटाई करके बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए हैं, जो कि देखने वालों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। और दोस्तों देखने वाले भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि इस वक्त इस बारीकी से कटाई करना और ख़ूबसूरती से नक्काशी करना बहुत ही मुश्किल काम था। दोस्तों अगर बात करें इस महल के बारे में, तो दोस्तों इस सिटी पैलेस की इमारत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी कि दोस्तों इस पैलेस में 2 मज़ीद महल बनाए गए हैं। पहले महल का नाम है चंद्र महल और दोस्तों दूसरे महल का नाम है मुबारक महल। दोस्तों इस बड़ी सी इमारत में आपको अंदर दाखिल होने के लिए 3 दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे का नाम है वीरेंद्र पोल और दोस्तों दूसरे दरवाजे का नाम है उदय पोल, जबकि तीसरे दरवाजे का नाम है तिरुपति गेट। यहाँ पर दोस्तों आपको एक अमेजिंग न्यूज़ बताते चलें तो वीरेंद्र पोल और उदय पोल से ही सिर्फ आप दाखिल हो सकते हैं, जबकि तिरुपति गेट सिर्फ और सिर्फ शाही घराने के लिए है। उधर से सिर्फ शाही घराना आ जा सकता है और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 दरवाजे मिलेंगे, जहाँ से आप अंदर दाखिल हो सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। दोस्तों इस इमारत को मज़ीद बहुत से हिस्सों में तकसीम किया गया है, दीवाने ख़ास और एक दीवाने आम। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दीवाने आम वो जगह होती है जहां पर बादशाह अपनी आम आवाम के साथ बैठकर बातचीत करता है। यानी कि दोस्तों वो जगह जहां पर खुली कचहरी लगाई जाती है और आम आवाम आकर अपने बादशाह से अपनी मसाइल की बुहार लगाते हैं और बादशाह इन मसाइल को हल करते हैं और अपनी आम आवाम की मुसीबतों से इनकी जान छुड़वाते हैं। और दोस्तों रवायती महल्लात की तरह इसका भी एक दीवाने ख़ास है, जहां पर ख़ास लोग आकर बैठते हैं, यानी कि ये वज़ीरों के बैठने की जगह है। इसमें दोस्तों आम आवाम के जो भी शिकायत होती हैं वज़ीरों से बैठकर उसके बारे में डिस्कशन की जाती है कि इनको कैसे हल किया जाए। यानी कि दोस्तों वो जगह जहां पर काबीना बैठती है और बादशाह बैठकर मुल्क के अहम फैसले करते हैं, उस जगह को दीवाने ख़ास कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक हिस्सा है भागी जाना और दोस्तों एक मंदिर भी बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया गया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की इबादत होती है। और दोस्तों यहाँ का सबसे खूबसूरत जगह है महारानी महल, जो कि इंतहाई उम्दगी से बनाया गया है और बनाया भी क्यों ना जाए, आखिर ये महारानी का महल है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताते चलें कि इसको मुमताज़ बनाने वाली एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है चांदी के मर्तबान, जो कि इतने बड़े हैं कि इन्होंने वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है कि ये चांदी के सबसे बड़े मर्तबान हैं, जो कि एक महल के ऊपर बनाए गए हैं। दोस्तों ये देखने वालों को अपने अंदर राग़िब करते हैं और देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। और दोस्तों ये आज तक के सबसे बड़े चांदी के मर्तबान हैं जो किसी महल में लगाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है और इसको सजाने के लिए हाथी के दांत तक इस्तेमाल किए गए हैं। और दोस्तों इसमें अब पुराने वक्त के हथियार, बंदूकें, तोपें, उस वक़्त के बादशाहों के इस्तेमाल किए गए कपड़े और बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं और देखने वालों को अपने अंदर समा लेती हैं। दोस्तों अगर आप इस वक्त यहाँ पर जाना चाहें तो इसकी टाइमिंग फ़िक्स है, ये सुबह 9 बजे खुलता है और 5 बजे आम पब्लिक के लिए इसे बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं और आप एक हिंदुस्तानी हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 75 रुपये टिकट अदा करना होगी।
लेकिन दोस्तों अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको यहाँ पर जाने के लिए 300 रुपये टिकट अदा करना पड़ेगी। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको बच्चों की 40 रुपये टिकट अलग से अदा करनी पड़ेगी। और अगर आप इस खूबसूरत महल में जाकर फोटोग्राफी और वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसके भी आपको अलग से पैसे देना पड़ेंगे, जो कि आपको इसकी इंतज़ामिया को जमा करवाने होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और अमेजिंग न्यूज़ बताते चलें तो अगर आप इस महल को प्राइवेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक लाइटनिंग शोज़ भी किए जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के आप खुद भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।